ध्यान से देखना, दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रिगो इक्वेशन। व्हाट इज ट्रिगो इक्वेशन? ठीक है, या ट्रिगो इक्वेशन को सोल्व करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अभी तक हमने अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया, ठीक है। जैसे बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, तो 2x + 1 = 0, फाइंड x। ये क्या है? प्रॉपर अलजेब्रा। यहां पे जो वेरिएबल जिसकी वैल्यू निकालनी है वो एक अलजेब्रिक वेरिएबल है, राइट। बट यहीं पे अगर हमारा हो जाए, ये जो वेरिएबल है ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में हो जाए, राइट। तो जैसे 2 × sin θ + 1 = 0, राइट। अगर ये काम हो जाए तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में है, जो हमें निकालना है, ये समझे? तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगो इक्वेशंस, राइट। अब पंगा ये है कि यहां पे इसको सॉल्व अगर करना है तो मेरे को देखना है कि sin θ -1/2 क्या कब होगा। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री तो अब ये वाली जो चीजें हैं sin θ cos θ tan θ, यार ये अपने आप को रिपीट नहीं करते। ये 360 डिग्री के बाद फिर रिपीट करता है ग्राफ अपने आप को, फिर रिपीट करता है, फिर यानी कि ये जो इसका जो आंसर आएगा वो सिर्फ एक वैल्यू नहीं आएगी। कितनी आएंगी भैया? आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी, पीछे की तरफ भी आगे की तरफ भी आती जाएंगी। वो सारी की सारी वैल्यूज को लिखना है, सारी की सारी वैल्यूज को, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है। वो इस इक्वेशन का आंसर होगा। इस केस में तो एक ही आंसर आता है, लेकिन क्योंकि ये चीज रिपीट करती है तो इस केस में जितने भी आंसर है वो सारे आंसर लिखने हमें। ये चीज समझ में आई? क्लियर हुआ? राइट। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रिगो इक्वेशन। चले आगे करें। राइट। देखो, सबसे पहले तीन चीजें हैं जो हमें, तीन बेसिक रूल है जो हमें सीखने हैं, ठीक है। बिल्कुल तीन बेसिक रूल, ठीक है। तीन बेसिक रूल है जो हमें सीखने हैं। पहला कि sin θ 0 कब होता है, ठीक है। दूसरा tan θ 0 कब होता है, ठीक है। थर्ड cos θ 0 कब होता है। बड़े सिंपल से रूल है, राइट। अब देखो sin θ कब 0 होता है? जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल एंगल्स होते हैं, ठीक है, आई होप याद है वो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, 540 डिग्री, 630 डिग्री, 730 डिग्री, सॉरी 720 डिग्री एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं अपने? हॉरिजॉन्टल एंगल। तो याद रखो, सारे के सारे हॉरिजॉन्टल एंगल पे साइन क्या होता है? 0। सारे के सारे वर्टिकल एंगल पे कॉस क्या होता है? 0। ये बेसिक रूल है जो हमें देखना है, ठीक है। ग्राफ के थ्रू भी ये चीज एनालाइज कर सकते हो, ये ऑब्जर्वेशन है हमारी। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आएगा? थीटा वुड बी हॉरिजॉन्टल एंगल। और हॉरिजॉन्टल एंगल जो होते हैं वो एक्चुअली में 180 डिग्री के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। देखो 180 × 0, 180 × 1, 180 × 2, 180 × 3, 180 × 4 एंड सो ऑन। तो मतलब थीटा वुड बी मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, यानी कि मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां पे सिंपली हमारा आंसर क्या आ गया? साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा एन पाई होगा, दैट्स इट। अब यहां पे कितने आंसर हैं? इनफाइनाइट। इनको जितने इंटीजर पुट कर सकते हो करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 लाख, 1 करोड़, नेगेटिव में ले जाओ सारे के सारे। ये वो सारे के सारे जो आंसर है यही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस सर। यस सर। राइट, ये चीज क्लियर है। अब जैसे इसका एग्जांपल मान लो, वो बोल रहा है कि साइन 3θ/2 0 है, अज्यूम करो, राइट। तो साइन के अंदर जो भी चीज होगी ये सारी की सारी किसके बराबर होगी? एन पाई के। तो r3θ/2 शुड बी इक्वल टू एन पाई। तो थीटा क्या आ गया? 2nπ/3। तो ये हमारा आंसर बन गया। मतलब साइन के अंदर जो चीज है वो सारा का सारा जो एंगल है वो एन पाई होना चाहिए। यहां पे तो साइन के अंदर भैया 3θ/2 है, तो अब 3θ/2 एन पाई के बराबर होना चाहिए। साइन का इनपुट है हॉरिजॉन्टल एंगल होना चाहिए, तो इनपुट यहां पे 3θ/2, तो 3θ/2 एन पाई होना चाहिए। तो वहां से थीटा निकाल लो, बात खत्म। मतलब
इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर थीटा निकालो। लेट्स से n को 2 पुट किया, करो जरा 2 पुट करके, 2 to the 4 4 पाई बाय 3। कहने का मतलब अगर इसके अंदर मैं थीटा को 4 पाई बाय 3 पुट करूंगा तो यस ये पूरी चीज क्या चली जाएगी, 0 करके देख लो। साइन 3/2 इंटू 4 पाई बाय 3, देखो 3 कटा 2 कटा तो 2, तो साइन 2 पाई बन गया, साइन 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल एंगल, ऑब्वियसली 0 ही होगा यार। तो इसको बिलोंग करने वाले कोई भी थीटा निकालो, एन को इंटीजर वैल्यू वेरी करते हुए, वो सारे का सारे इधर पुट करोगे तो यस हमारा आंसर क्या आएगा, 0। आई होप क्लियर हुआ। तो ये हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया यूजिंग दिस बेसिक कंसेप्ट। क्लियर हुआ? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. देख लो इस पूरी चीज में यहां तक कोई भी डाउट है तो बोलो, शाबाश। ऑनलाइन किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। परफेक्ट। अब आ जाओ अगला, राइट, tan थीटा इक्वल, ये tan थीटा तो मेरा sin थीटा बाय cos थीटा होता है, राइट। तो दिस इज नथिंग बट sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनडायरेक्टली क्या आ गया, sin थीटा 0, यानी कि tan थीटा 0 का भी वही आंसर आएगा जो sin थीटा 0 का आया, तो इसका भी थीटा क्या आएगा, n पाई। बात खत्म, डन। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। तो जैसे मान लो tan थीटा बाय 2 इक्वल टू 0, तो r थीटा बाय 2 शुड बी इक्वल टू n पाई, तो थीटा इक्वल टू, ये इसका आंसर आ गया। ओ सॉरी, देख लो कोई डाउट यहां पे? ऑनलाइन No, sir. चले आगे, Yes. अंगड़ाइयां ला रहे हैं। अब ये तो भैया जो वर्टिकल एंगल है वहां पे cos 0 होगा, और वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, 90 के मल्टीपल, 90 के मल्टीपल। तो 180 भी तो 90 का मल्टीपल होता है, 90 इंटू 2 180। तो इसका मतलब तो हॉरिजॉन्टल एंगल भी 90 का, अरे खुद सोचो, दिस इज 90 इंटू 0, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, 90 इंटू 5, 90 इंटू 6, तो ये तो सारे 90 के मल्टीपल है। अब ये वाले होते हैं 180 के मल्टीपल, ये वाले होते हैं ओड मल्टीपल ऑफ 90, 1 इंटू 90, 3 इंटू 90, 5 इंटू 90, ओड मल्टीपल ऑफ 90। तो यहां से मेरा क्या आंसर आएगा, थीटा वुड बी वर्टिकल एंगल, and vertical angle is odd multiple of pi by 2, तो theta would be 2n plus 1 odd number, 2n होता हमारा इवन नंबर, 2n plus 1 would be odd number, तो 2n plus 1 pi by 2, तो ये आंसर आ गया हमारा, बात खत्म। तो मान लो cos 2 थीटा हमारा 0 है, तो हमारा 2 थीटा क्या होगा, 2n plus 1 पाई बाय 2, तो थीटा क्या होगा, 2n plus 1 पाई बाय 4, दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तीनों की इक्वेशन जब 0 के बराबर होंगी तो उनको कैसे सोल्व करना है, इसमें कोई डाउट? श्योर? ऑनलाइन यहां तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. ये नोट करो, ये नोट करो, शाबाश। अब जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, राइट, जो हमने ये सॉल्यूशन निकाला, ये निकाला, ये स्पेसिफिक निकाला, ये निकाला, ये पर्टिकुलर एग्जांपल का निकाला, ये सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड दूसरा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब एन की फॉर्म में जो सबको रिप्रेजेंट करता है, जैसे एपी की जनरल टर्म क्या होती है, जो सबको रिप्रेजेंट करती है, एन की फॉर्म में जो होती है। तो जितने भी एन की फॉर्म में हमारे आंसर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि वो सारे के सारे सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये समझे? कंफर्टेबल, राइट। तो यहां पे हमने जो निकाले हैं ये सारे के सारे क्या निकाले हैं, जनरल सॉल्यूशन, राइट, इन द फॉर्म ऑफ एन विच represents all the solutions, ठीक है, जो सारे सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ
प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है? जनरल सोल्यूशन का, जनरल सोल्यूशन क्या आएंगे? ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के सारे आएंगे। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है? जनरल सोल्यूशन का वो पार्ट जो 0 to 2 पाई, 0 to 360 डिग्री के बीच बीच में लाई करे। तो सॉल्यूशंस दैट बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब जैसे मान लो इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो साइन tan थीटा इक्वल टू 0, तो इसके जनरल सोल्यूशन ये आ गया। अब इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन अगर देखने हैं तो इसके अंदर मैं n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा, और जो वैल्यूज पुट करने पे एंगल 0 से 360 डिग्री के बीच में आए, 360 नॉट इंक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड, राइट, तो वो सोल्यूशन क्या होगा हमारा? प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो 0 पुट किया 0 आ गया बिल्कुल, 1 पुट किया पाई 180 डिग्री बिल्कुल आ गया, 2 पुट करने पे 2 पाई नहीं इंक्लूड करना, तो दिस इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन, दैट्स इट। क्लियर हुआ? ये नोट करो। अब आ जाता है तीनों इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब अगर मान लो साइन थीटा आ गया हाफ, तो अब इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? मतलब वो सारे के सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन क्या होगी? राइट, एन की फॉर्म में। पहले मैं इसका आंसर बता रहा हूं, निकालना कैसे है, ठीक, फिर वो आया कहां से, फिर उसके ऊपर मैं बात करता हूं। ठीक है, प्रूफ उसका देखो। सबसे पहले अगर ऐसी इक्वेशन को सोल्व करना है, राइट, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू के को सोल्व करना है, और के क्या होना चाहिए? -1 to 1 के बीच में, ऑब्वियसली तभी साइन थीटा उसके बराबर होगा। अगर साइन थीटा इक्वल टू 2 आ गया तो भैया साइन थीटा तो 2 हो ही नहीं सकता, साइन थीटा तो -1 to 1 के बीच में होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू के आ गया, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एक एंगल ढूंढूंगा जिसपे साइन की वैल्यू ये होती है। मतलब अगर ये आ गया तो मैं एक एंगल ढूंढूंगा जिसपे साइन थीटा ये होता है, तो किस पे होता है? साइन π/6। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के बराबर करेंगे। यहां पे ये अल्फा है, ये समझे? दिस इज पर्टिकुलर एंगल। एक पर्टिकुलर एंगल ढूंढेंगे जहां पे साइन की वैल्यू के बराबर होती है, तो के को हम साइन अल्फा लिख देंगे, तो हाफ को मैंने साइन ये लिख दिया। तो अब इस चीज का आंसर होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। तो इसका आंसर क्या आएगा? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अल्फा क्या है? π/6। तो ये इसका आंसर आएगा। मतलब इस इक्वेशन के अंदर n की वैल्यूज डिफरेंट पुट करके जो भी एंगल आएंगे वो सारे एंगल पे साइन क्या होगा? हाफ। एग्जांपल करके देख लेते हैं। n को अगर मैंने 1 पुट किया तो देखो क्या आ रहा है, 1 पुट करके इधर क्या बन जाएगा? 1 इंटू पाई, पाई -1 की पावर 1 क्या होता है? -1, तो -π/6, तो ये आ गया 5π/6, 150 डिग्री। बिल्कुल 150 डिग्री पे ये हाफ होता है भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, n को 2 लिया तो थीटा क्या आ गया? 2 पाई, -1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस π/6, तो बिल्कुल साइन 2 पाई प्लस π/6 साइन π/6 होता है, वो भी हाफ होता है। तो ऐसे जितने भी एंगल्स आएंगे इसके अंदर n को डिफरेंट वैल्यूज पुट करके यस उस हर एक एंगल पे वैल्यू क्या आएगी? साइन की हाफ। तो इस इक्वेशन का ये इन जनरल आंसर आ गया, इन जनरल ये आ गया। क्लियर हुआ? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। जस्ट Yes, इसके अंदर तुम्हें आंसर लिखने के लिए अल्फा पुट करना और कुछ नहीं करना। क्या या ये कैसे आया? वो तो प्रूफ अभी बताऊंगा ना। ये आया कहां से वो अभी प्रूफ बताऊंगा ऑब्वियसली। अभी नेक्स्ट स्टेप वही है हमारा। यहां तक क्लियर हुआ कि इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट कैसे करना है? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. अब देखो जरा ये आया कहां से। हमें किसको सॉल्व करना है? हमें सोल्व करना है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा को, एंड इसको सोल्व करके ये आ जाना चाहिए, हाँ या ना? राइट, तो मैंने क्या किया, इसको इधर लेके आया, साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया, तो दैट इज 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0, हाँ या ना?
अब क्या आंसर होता है, या तो ये दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है भाई, या तो ये जीरो या तो ये जीरो। अब अगर ये जीरो हुआ तो साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा क्या होता है एन पाई, अभी किया हमने, राइट। तो मतलब ये अंदर वाली चीज पूरी की पूरी थीटा माइनस अल्फा बाय 2 क्या होना चाहिए, एन पाई। और कोस के अंदर वाली चीज जीरो, तो अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो मतलब यहां से बना थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज 2n प्लस 1 पाई बाय 2। यहां तक कोई डाउट ऑनलाइन, यहां तक कोई No, डाउट। sir. नो सर। अब देखो यहां से 2 को मल्टीप्लाई किया और अल्फा को इधर ले गया, तो थीटा क्या आ गया 2n पाई प्लस अल्फा। यहां से 2 कटा तो थीटा क्या आ गया 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। अब ध्यान से देखो 2n क्या होता है इवन नंबर या ऑड नंबर, तो थीटा यहां से मेरे को मिला इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, हाँ या ना। और थीटा इक्वल टू दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा। मतलब अगर इवन मल्टीपल है पाई का तो प्लस अल्फा होगा, ऑड मल्टीपल है पाई का तो माइनस अल्फा होगा, ये आंसर आएगा, हाँ या ना। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, हाँ या ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इसके अंदर जो n है इंटीजर है, या तो वो ओड होगा या तो वो इवन होगा। अब अगर केस लेके जा रहा हूं, अगर इसके अंदर n इवन है तो ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज, अगर इसके अंदर n इवन है तो थीटा क्या आ जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा -1 की पावर इवन क्या होता है, -1 की पावर इवन, -1 की पावर 2, -1 की पावर 4, -1 की पावर 6 प्लस 1, तो ये बन जाएगा +1 इंटू अल्फा यानी कि प्लस अल्फा, हाँ या ना। यानी कि इसी इक्वेशन के अंदर अगर मैंने को इवन लिया तो क्या बन जाएगा ये इवन इंटू पाई प्लस अल्फा, हाँ या ना। यही बन गया इवन इंटू पाई प्लस अल्फा, राइट। अच्छा अब अगर इसके अंदर एन ऑड हुआ तो ऑड पाई, अच्छा -1 की पावर ऑड क्या होता है -1, तो ये बन गया माइनस अल्फा। तो इसके अंदर अगर एन इवन हुआ तो मेरा बन गया इवन इंटू पाई प्लस अल्फा, ऑड हुआ तो इवन इंटू पाई ऑड इंटू पाई, तो यहां पर भी तो यही है। तो एक्चुअली में इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मेरा क्या मिला थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया ये चीज जो हमारा फाइनल आंसर आया। क्लियर हुआ ऑनलाइन, क्लियर हुआ। ਸਰ Yes, ਜਿਹੜਾ sir. ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, यस ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ऑब्जर्व करके बनी, ऑब्जर्व करके बिल्कुल ऑब्जर्व करके बनी। मतलब ओड ते इवन दोनों प्लस माइनस नो हमेशा कंबाइन करने का तरीका होता है -1 दी पावर एन हमेशा, ठीक है। ठीक है क्लियर हुआ। ये नोट करो अब सारा, क्या नहीं क्लियर हुई। एक्चुअली मैं इधर ऑब्जर्व किया कि अगर भाई इवन है तो प्लस होगा, ऑड है तो माइनस होगा। इधर जो फॉर्मूला उसके अंदर भी इवन है तो प्लस होगा, ऑड है तो माइनस होगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही ऑब्वियसली ये बना, दैट्स इट। ठीक है ना, करो नोट करो। जो चीज हमने साइन के साथ देखी है सेम चीज किसके साथ देखनी है कॉस के साथ, फिर सेम चीज टैन के साथ। ठीक है ध्यान से देखो, पहले हम देखते हैं कॉस के साथ। कॉस और टैन के रूल सिंपल है, मतलब उनका डेरिवेशन भी बड़ा सिंपल है। ठीक है ध्यान से देखना, तो cos थीटा इज इक्वल टू लेट से, अब आ गया हाफ, ठीक है cos थीटा आ गया हाफ। तो अगेन इन जनरल cos थीटा इक्वल टू आ गया k, वेयर k इज एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक एंगल ढूंढेंगे जिसपे cos की वैल्यू k होती है, तो इसको लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू cos फाई। फाई वो एक पर्टिकुलर एंगल है, राइट। जैसे यहां पे क्या होता है, कौन से एंगल पे 60 डिग्री π/3, तो ये आ गया cos थीटा इक्वल टू cos π/3, ये अल्फा एक्ट फाई एक्ट करेगा। तो अब इसका इन जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस फाई। ठीक है, तो इधर से क्या आंसर आएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3।
2n पाई प्लस माइनस, 2n पाई प्लस माइनस, समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? राइट? निकालना कैसे वो पता चला, आया कहां से वो मैं बताता हूं, बट निकालना कैसे पता चला, इंप्लीमेंट कैसे करना है। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Sir. राइट? अब देखो इसका प्रूफ आया कहां से, तो इस इक्वेशन को सोल्व करना हमें, राइट? तो cos थीटा माइनस cos फाइ दैट इज इक्वल टू 0, तो cos सी माइनस cos डी दैट इज -2 sin थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू 0। हाँ जाना, यही होता है। -2 सी प्लस डी बाई -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, माइनस साइन बाहर ले ले, इसलिए यहां पे मैंने 5 माइनस थीटा नहीं लिखा, ठीक है? अब देखो, अब अगर ये 0 हुआ तो इसके अंदर वाली चीज क्यों होनी चाहिए, n पाई, और अगर ये 0 हुआ तो इसके भी अंदर वाली चीज क्यों होनी चाहिए, n पाई, क्योंकि दोनों साइन है, राइट? तो यहां पे क्या बना, थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू n पाई, और थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू, तो 2n पाई माइनस 5, तो थीटा आ गया 2n पाई माइनस 5, इधर 2n पाई प्लस 5, तो थीटा आ गया 2n पाई प्लस 5, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ गया, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5। बहुत सिंपल सा रूल आ गया, क्लियर हुआ? तो इसलिए यहां पे 2n पाई प्लस माइनस 5 आया। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट? नोट कर लो। एक n के लिए 2 आएगा, बिल्कुल। इसके बाद ये ना मैं ग्राफ से भी थोड़ा सा समझाता हूं ये। अब ग्राफ से इसको समझ लो जरा, ठीक है? देखो तो अगर इसकी वैल्यू लेके चलो, हाफ कब कब होगा, तो हाफ होगा यहां पे, हाइट हाफ, ठीक है? एक यहां पे होगा, 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 एंड सो ऑन, है ना? अब ध्यान से देखो, अगर 0 पुट किया तो क्या आ गया, प्लस माइनस पाई बाय 3, तो देखो 0 प्लस पाई बाय 3, 0 माइनस पाई बाय 3, राइट? 1 पुट करो तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो दिस एंगल इज 2 पाई, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, -1 पुट करो तो -2 पाई प्लस पाई बाय 3, -2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो दिस इज -2 पाई, तो -2 पाई प्लस पाई बाय 3, -2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो हर बार इस वाले एंगल से जितने भी ऐसे अपर वाले कर्व आ रहे हैं कोस के, उसके अंदर प्लस थीटा माइनस थीटा हो रहा है, दैट्स इट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Excuse me, sir. हाँ जी रीत। सर ये लास्ट पार्ट एक बार ग्राफ बताना, वो कनेक्शन एरर था। रीत मैंने ये बोला कि अगर यहाँ पे n को 0 पुट करोगे Yes, sir. तो 0 प्लस पाई बाय 3, 0 माइनस पाई बाय 3 आ गया, Yes, sir. दैट इज दिस 0 प्लस पाई बाय 3, 0 माइनस पाई बाय 3, जहां पे ये हाफ जा रहा है, Okay, sir. ठीक है। राइट? 1 पुट किया तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, Yes, sir. so that is this 2 pi plus pi by 3, 2 pi minus pi by 3, Yes, minus sir. 1 पुट किया तो -2 pi plus pi by 3, -2 pi minus pi by 3, this is -2 pi plus pi by 3 minus pi by 3, तो हर बार क्या हो रहा है, ऐसे वाले जो ऊपर वाले कर्व आ रहे हैं वहां से प्लस थीटा माइनस थीटा हो रहा है, तो ये वही चीज दे रहा है 2n पाई, ये 2n पाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले पॉइंट्स, तो यहां से प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा, ये सोल्यूशन आ रहे हैं हमारे। ग्राफ तो भी क्वेश्चन बना सकते थे ना, बना सकते हैं ऑब्जर्वेशनल, बिल्कुल ठीक है ना? जी सर। चलें चलें आगे, करें tan का, करें देखो अब tan का, अब देखो जैसे tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, सॉरी 1/√3 है, और
tan थीटा इक्वल टू के है, और tan थीटा तो ऑल रियल होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे k जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, उस नंबर के लिए tan की एक वैल्यू निकालूंगा, लेट्स से दैट इज tan थीटा इक्वल टू tan फाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन से एंगल पे 1/√3 होता है, 30 π/6, तो tan थीटा इक्वल टू tan π/6 लिखूंगा। यहां तक कोई डाउट? श्योर, पक्का, देख लो। नाउ इसका रूल क्या है, tan थीटा इक्वल टू tan फाई का रूल क्या है, तो tan थीटा इक्वल टू tan फाई का क्या जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस फाई, दैट्स इट, n पाई प्लस, तो यहां पे क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/6। ये क्लियर हुआ? श्योर? अब ये रूल कहां से आया, राइट? तो हमें किसको सॉल्व करना है, इसको। साइन को उसमें कन्वर्ट कर लें, ठीक है? तो क्या बन गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज साइन फाई बाय कॉस फाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा कॉस फाई इक्वल टू साइन फाई कॉस थीटा, इसको इधर ले आओ तो माइनस इक्वल टू 0, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी दैट इज साइन थीटा माइनस फाई दैट इज 0, और थीटा माइनस फाई अगर 0 है तो किसके बराबर होगा, n पाई, तो थीटा माइनस फाई इज n पाई, तो थीटा इज n पाई प्लस फाई। डन, बड़ा सिंपल सा आ गया, तो ये रूल आ गया अपने पास। क्लियर हुआ कैसे इंप्लीमेंट करना है? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. राइट, नोट करो, ठीक है? ध्यान से एनालाइज करना ग्राफ से इसका, tan थीटा का ग्राफ याद करो। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर ये एक पर्टिकुलर वैल्यू k के बराबर हो जाए तो क्या क्या आंसर आएगा हमारा, ये वाला एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला एंगल, एंड ऐसे आते रहेंगे, ठीक है? अब ध्यान से देखो, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, दिस इज माइनस पाई। तो देखो 0 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, तो n पाई प्लस थीटा। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ जी। Yes. सर ये ग्राफ बता क्या रहा है हमें? ये यार देख, हम tan थीटा का ग्राफ बनाया हाँ जी सर। और y इक्वल टू 1/√3 का ग्राफ बनाया। y इक्वल टू 1/√3 इज हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जहां पे दोनों टकराएंगे वो सॉल्यूशन होगा। यस सर। तो टकरा रहे यहां पे, ये सॉल्यूशन है सारे, और ये सारे के सारे सॉल्यूशन है, ये x की वैल्यू। तो ये सारे के सारे जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 0 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, इन जनरल n पाई प्लस थीटा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तसल्ली कर लो। तो तीन हमने बिल्कुल बेसिक रूल किए, साइन थीटा 0, कॉस थीटा 0, टैन थीटा 0, फिर साइन थीटा कोई पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर, कॉस थीटा कोई पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर, टैन थीटा कोई पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर। साइन थीटा का n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा या फाई, कॉस का 2n पाई प्लस माइनस फाई, टैन का n पाई प्लस फाई। ये तीन रूल्स आ गए, यहां तक कोई क्लियर है? कोई डाउट है बोलो। और इन तीनों को कैसे डिराइव किया, वो पहले बेसिक रूल्स को लेके, साइन थीटा 0 n पाई, cos थीटा 0 2n प्लस 1 पाई बाय 2, tan थीटा 0 अगेन n पाई। इन्हीं को रूल्स को लेके हमने डिफाइन किया। यहां तक कोई डाउट? चले आगे, राइट? अब देखो जरा आगे, अब इन्हीं को, दैट्स इट, यही रूल्स हैं, इनको रूल
इन रूल्स को यूज करके हमें अपनी इक्वेशंस को सोल्व करना है, ठीक है, उनका जनरल सॉल्यूशन सारा कुछ बताना है। अब जो इक्वेशंस आएंगी जिनको सोल्व करना है वो कुछ 2-3 टाइप्स की इक्वेशंस है, ठीक है, 2-3 टाइप्स की इक्वेशंस है, ठीक है। तो एक एक करके मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक, ध्यान से देखना। टाइप 1 फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर जो भी इक्वेशन है उसकी फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। तो देखो 6 साइन स्क्वायर थीटा -5 साइन थीटा +1 दैट इज इक्वल टू 0। वो बोल रहे हैं फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्व दिस इक्वेशन, मतलब वो सारे थीटा निकालने जो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, बात खत्म, राइट। तो उसके लिए मेरे को देखा क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो 6 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा -3 साइन थीटा +1 दैट इज 0। 2 साइन थीटा कॉमन, 3 साइन थीटा -1 कॉमन, 3 साइन थीटा -1 दैट इज 0। तो 2 साइन थीटा -1 इंटू 3 साइन थीटा -1 दैट इज 0। तो या तो साइन थीटा की वैल्यू ये 0 हुआ तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2, या तो साइन थीटा की वैल्यू 1/3। अब इन दोनों के अकॉर्डिंगली आंसर निकालना है। तो ध्यान से देखो, साइन थीटा अगर मेरा 1/2 हुआ या साइन थीटा इक्वल टू मेरा 1/3 हुआ तो दो आंसर आएंगे अपने, है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ कब होता है, साइन π/6 30 डिग्री। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आ गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। बात कर रहा हूं, इसमें कोई डाउट ऑनलाइन, यहां तक कोई डाउट प्लीज कंफर्म करो। नो सर। नो सर। राइट, नेक्स्ट। अब यार इसका पता है ये -1 to 1 के बीच में है, तो किसी ना किसी एंगल पे 1/3 जाएगा, बट क्या वो कोई स्टैंडर्ड एंगल है, नहीं। अब अगर वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो मैं उसको किसकी फॉर्म में लिखूंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में। याद करो कैसे, तो लेट से साइन अल्फा जो है वो 1/3 है, तो यहां से अल्फा क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/3। क्लियर हुआ, तो इसको इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन अल्फा वेयर अल्फा इज दिस, ये समझे। तो थीटा क्या आ गया, n पाई प्लस माइनस -1 की पावर n अल्फा, और अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/3। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर आइदर दिस और दिस। इस पार्ट में देखो अगर कोई डाउट आ रहा है तो ध्यान से, ऑनलाइन इस पार्ट में अगर कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये चीज, पूरा सॉल्यूशन क्लियर हुआ कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन। यस सर। नोट करो ये। अब देखो जरा, ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखो जरा। ठीक है, तो 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। पहले प्लीज देख लो, ठीक है। अब मालूम है हमें साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस इन ए वे 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और यहां पे 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। और मेरे को 1 प्लस कोस थीटा दोनों तरफ काटना नहीं है, कभी भी वेरिएबल चीज को दोनों तरफ नहीं काटना, क्योंकि एक सॉल्यूशन मिस हो जाएगा तुम्हारा। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, माइनस इक्वल टू 0। अब 1 प्लस कोस थीटा कॉमन, 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 प्लस तो गया तो बचा ये, तो -1 प्लस कोस थीटा दैट इज 0। तो कोस थीटा कटा तो आ गया 2 साइन थीटा -1 इंटू 1 प्लस कोस थीटा दैट इज 0। अब देखो अगर तुम पहले 1 प्लस कोस थीटा काट देते लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ये चीज ना मिलती, तो सॉल्यूशन मिस हो जाता। तो ये काम कभी भी नहीं करना।
ठीक है, कभी कटिंग नहीं करनी। तो cos थीटा क्या आ गया -1, या फिर sin थीटा क्या आ गया 1/2। तो थीटा क्या आ गया, अच्छा यहां पे कितने डिग्री होगा 30 डिग्री। तो n पाई प्लस -1 की पावर n पाई/6। इधर -1 कितने पे होता है 180 डिग्री पाई। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई, तो n 2n पाई प्लस माइनस पाई। तो आइदर दिस और दिस, दैट इज द फाइनल आंसर। दो है ना, वो ठीक है, इसको दो लेगा तू। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, Yes. Yes, Yes, sir. sir. नोट करो। टाइप 2, a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, प्लस ही लेके जाओ, माइनस इसी के अंडर कवर अप हो जाएगा अगर b नेगेटिव हुआ तो। ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, याद करो ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था, इसको क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। याद है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या आती है माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वो करने का तरीका भी यही है जो भी हम देख रहे हैं। ठीक है, क्या चीज, एग्जांपल लेके चलूंगा, √3 sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड, a sin थीटा प्लस b cos थीटा आ गया, यहां पे cos थीटा का क्वेश्चन क्या है 1, तो b इज 1। तो इस चीज को हैंडल करने का तरीका यही है। ठीक है, क्या करेंगे हम इसको हैंडल करने का तरीका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यहां पे a है √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर एडिशन अंडर रूट 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे या फिर 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो क्या बन गया √3/2 sin थीटा प्लस 1/2 cos थीटा इक्वल टू 1/2। ये यहां तक कोई डाउट? ये अब करने के बाद, ठीक है, ये चीज करने के बाद हमें क्या करना है, साइन a प्लस माइनस बी या फिर cos a प्लस माइनस बी फॉर्म बनानी है इसकी। साइन का फॉर्म बनाओ या cos का फॉर्म बनाओ, ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन चेक कर लो। अगर ऑप्शन में -1 की पावर n दिखाई दे मतलब साइन का फॉर्मूला यूज हुआ है, मतलब इसको साइन में कन्वर्ट करना। और अगर वो नहीं यूज हुआ, प्लस माइनस यूज हुआ है, तो मतलब cos का फॉर्म है तो cos में कन्वर्ट करना है। ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली चलो, तुम दोनों कर सकते हो, मैं दोनों करके दिखाता हूं। देखो अगर इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस माइनस cos a sin b, मतलब साइन थीटा के साथ cos लगा होना चाहिए, cos के साथ साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन थीटा है तो इसके साथ क्या बनाना है cos, तो इसको किसी एंगल का cos सोचना है। किस एंगल का cos ये होता है 30 डिग्री π/6। तो इसको लिखूंगा मैं cos साइन थीटा एज इट इज प्लस cos थीटा, तो इसको साइन लिखेंगे, तो किस एंगल का साइन ये होता है π/6, सेम एंगल का आ गया ये हाफ। तो ये देखो साइन a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज साइन थीटा प्लस π/6, दैट इज हाफ। और हाफ किस एंगल पे होता है π/6। तो ये पूरा थीटा आ गया, ये अल्फा आ गया, तो थीटा प्लस π/6 क्या बना n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। अब π/6 को उधर ले जाओ तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, थीटा इज n पाई प्लस -1 की पावर n π/6 माइनस π/6। दिस इज द फाइनल आंसर अगर साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके किया तो। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो ये क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes. राइट? अब यही चीज अगर मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करता तो, ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b प्लस माइनस साइन a sin b, यानी कि cos का cos के साथ साइन का साइन के साथ टर्म बनेगा। तो यहां पे साइन है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इधर cos है तो इसको भी cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन थीटा साइन π/3 प्लस cos थीटा cos π/3, दैट इज 1/2। तो cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos
थीटा माइनस पाई बाय 3 a माइनस बी दैट इज 1/2 और 1/2 किस एंगल पे होता है पाई बाय 3 तो ये आ गया cos तो थीटा माइनस पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 तो अब माइनस पाई बाय 3 को उधर ले जाओ तो थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 तो इसके दो आंसर क्या आएंगे एक प्लस वाला ले लो पहले अगर प्लस वाला लिया तो जाएगा 2n पाई पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 और अगर माइनस वाला लिया तो माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 कट के 2n पाई तो थीटा इक्वल टू 2n पाई तो आइदर दिस और दिस ये आंसर आ गया और दोनों का कॉम्बिनेशन यही रहने दो चाहे तो अब तुम्हें लगेगा यार ये आंसर अलग आ रहा है ये आंसर अलग आ रहा है एक्चुअली में दोनों सेम है रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है आंसर दोनों सेम है रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है ये साइन के थ्रू निकाला हमने ये कॉस के थ्रू निकाला तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को ऑप्शन के अकॉर्डिंगली मैं चेक करूंगा कैसे अप्रोच करना है क्लियर हुआ दोनों ऑनलाइन क्लियर हुआ Yes, sir. राइट नोट कर लो